नित्यानंद जी के पिताजी को धर्मनिष्ठ थे थोड़े, तो लोगों ने उन्हें समझाया कि धर्म कार्य के लिए त्याग थोड़ा आवश्यक होता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ थोड़ी बात की, तो काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने नित्यानंद को इन सन्यासी को सौंप दिया। तो एक बार जब वो सन्यासी के साथ गए नित्यानंद, तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्ग में ही उन सन्यासी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा मंत्र दिया और उनको आदेश दिया कि आप पूरे पूरे देश में आपको भ्रमण करना है और प्रचार करना है। और स्वयं वो गुरु महाराज अंतर्हित हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण कीर्तन करते हुए अगले 20 वर्षों तक भारत की कई यात्राएं की तथा वृंदावन इसी नाते हुए वृंदावन भी पहुंचे और काफी समय वहां भी प्रचार। हालांकि जब श्री गौरांग का नवद्वीप में जब वे अवतरित हुए, आविर्भाव हुआ, यह भी संवत 1565 के आसपास वे भी नवद्वीप चले आए, जब उनको पता चला कि गौरांग महाप्रभु भी हैं। तो हालांकि वो सीधे महाप्रभु के पास नहीं गए, वे एक पंडित नंदनाचार्य के घर पे ठहरे और इधर महाप्रभु को भी पता चला कि नित्यानंद नवद्वीप आ चुके हैं और दोनों तो मन से एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, ये तो लीला कर रहे थे अलग अलग होने की। तो तब महाप्रभु अपने समस्त भक्तों के साथ नंदनाचार्य के घर आए और दोनों का मिलन पहली बार हुआ। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को एकटक देखते रहे, एकटक उनको देखे जा रहे थे और पलक भी नहीं झपक रही थी और प्रेम आश्रु बहे जा रहे थे। एकदम जो ट्रांस वाली स्थिति होती है, एकदम उन्मादित सी स्थिति हो गई थी उनकी, और आसपास क्या हो रहा है उसका कुछ होशो हवास नहीं रहा। और जैसे ये प्रभु और प्रभु के प्रेमी का मिलन सा हो रहा था। इतनी आनंदित घड़ी थी कि सब भक्तजन जो आप आसपास बैठ के इन्हें देख रहे थे, वो भी भाव विभोर हो गए और इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। काफी देर तक दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और नित्यानंद जी एकदम बेसुध से थे। उनके पैर इधर उधर पड़ रहे थे, जैसे कि वो नृत्य कर रहे हैं और उनके मुख से बार बार रुदन सा आ रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। और ऐसा काफी देर होने के बाद वे महाप्रभु की गोदी में गिर पड़े और महाप्रभु ने उनसे कहा कि श्रीपाद, आपके दर्शन पाकर आज हम धन्य हो गए। भगवान भक्त से कह रहे हैं कि आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। उसके बाद महाप्रभु के साथ ही नित्यानंद हमेशा रहे। वो उनके पार्षदों में सबसे प्रमुख पार्षद रहे। उनके साथ उनकी कई लीलाएं भी हुई। मैं चाहूंगा दूसरे भक्त उन लीलाओं के बारे में बताएं। उनमें से एक प्रमुख लीला थी जगाई मढ़ाई की। तो जगाई मढ़ाई भी जगाई मढ़ाई भी भगवान की हर लीला में अलग अलग रूप में आते रहे हैं, रावण और कुंभकर्ण के रूप में और कंस और जरासंध के रूप में और कई रूपों में। तो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वो जगाई और मढ़ाई के रूप में आए, जो बहुत ही पतित व्यक्ति थे, जो हमेशा मदिरा पान वगैरह में डूबे रहते थे और वेश्यावृत्ति और इस तरह की चीजों में डूबे रहते थे। और जब महाप्रभु ने जब जीवात्माओं का उद्धार करने की सोची, तो उनने कहा कि हमें सबसे पतित से पवित्र जीवात्माओं का भी उद्धार करना है, तभी ये जो मूवमेंट है सफल होगा। तो लोगों ने हालांकि उनसे कहा कि जगाई मढ़ाई तो इतने पतित हैं कि आप कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर
सबसे पतित से पतित जीवात्माओं का भी उद्धार हम कर सकें, तभी इस मूवमेंट का कोई मतलब है। तो वो नित्यानंद प्रभु स्वयं जगाई मढ़ाई के घर गए और उनसे याचना की कि आप ये जो जीवन जी रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को सौंप दीजिए, वो आपका उद्धार करेंगे। तो जगाई मढ़ाई ने उनका उपहास किया और वहां पे जो मदिरा की बोतल या जो भी पड़ा था उसको लेके नित्यानंद प्रभु पे वार किया। तो नित्यानंद प्रभु के माथे से खून गिरने लगा। ये खबर बाकी भक्तों ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचाई और चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के सागर हैं, जो सबसे दयनीय जीवात्मा को भी उद्धार करने के लिए हैं, जैसे ही उनको पता चला कि जगाई मढ़ाई ने नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसा किया, तो बहुत आक्रोशित हुए, बहुत क्रोधित हुए और वो तुरंत दौड़ के यहाँ पे आए और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने कहा कि मैं तुरंत तुम दोनों का सर्वनाश कर दूंगा जगाई मढ़ाई का। लेकिन ये देखते हुए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर गए कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि इन दोनों का उद्धार करना ही हमारे इन दोनों का उद्धार करके ही हम एक उदाहरण प्रकाशित करेंगे बाकी लोगों पे कि सबसे दयनीय व्यक्ति का भी उद्धार किया जा सकता है। और फिर ये एक इंसिडेंट है, और भी कई लीलाएं हैं जो मैं चाहूंगा बाकी भक्त भी बताएं, जैसे हरिदास ठाकुर के साथ चूड़ामणि और दही चिवड़ा और भी लीला हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी भक्त भी बताएं। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद नित्यानंद प्रभु की लीला। So anyone want to say anything more about नित्यानंद प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ देवश्री जी बताइए। हाँ प्रभु जी, श्री प्रभु ने बहुत ही सुंदर हमें ग्लोरिफिकेशन किया और उसमें हमने बहुत नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना। मैं बस 2-3 लाइन से ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आपने हमें बताया था कि नित्यानंद प्रभु वो अखंड गुरु तत्व है, तो मतलब ही एक्चुअली रिप्रेजेंट्स like how you had told us, just repeating your words Prabhuji, that गुरु और गुरु में कोई ये गुरु है वो गुरु है ऐसे भेद नहीं करना है हमें। वो दे आर ऑल लाइक एम्बॉडीमेंट्स ऑफ नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं अखंड गुरु तत्व है और उनके कृपा के बिना गौर सुंदर का कृपा पाना हमारे जीवन में बिल्कुल ही संभव नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली we should pray to the lotus feet of Nityananda Prabhu that he should sprinkle his Ahaytuki kripa on us. Only then we can get some kripa from Gaur Sundar. And like how we have seen in the lives of Gaur Parshads, like कैसे अभी जैसे शिशि प्रभु भी बोल रहे थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के वहां पर भी हमने देखा, और उस दिन दीदियों ने भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे चिराददी महोत्सव में जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे और वो गौर सुंदर का कृपा पाने के लिए उनको प्रे कर रहे थे, लेकिन तब अनटिल एंड अनलेस नित्यानंद प्रभु के का कृपा हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, गौर सुंदर का कृपा उसके बाद ही हुआ। एक हमने वो एग्जाम्पल देखा, फिर हमने जीव गोस्वामी पाद के लाइफ से भी हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे वो भी नित्यानंद प्रभु के पास आए थे और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरे नवद्वीप का तीर्थ का उनको परिक्रमा करवाया और फिर उनको उपदेश दिया कि अब तुम वृंदावन जाओ और वहां पे रूप सनातन के सानिध्य में और उनके अंडर अपना बाकी तुम अपना काम करो। तो अनटिल एंड अनलेस हमें नित्यानंद प्रभु का के कृपा, गुरुतत्व का कृपा मिलता है, हमें गौर सुंदर का कृपा मिलना संभव नहीं है। मैं यही ऐड करना चाहती थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर आपने प्रभु का ग्लोरिफिकेशन किया।
सभी भक्तों ने बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। So, anyone want to glorify further anything more? Nityananda Prabhu or Varahadev? Okay, if not, then what will we do? We will start our invocation mantras. Let us say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devyam Saraswatim Vyasam देवीं सरस्वती व्यासं Tato Jayam Uddirayet ततो जयमुदीरयेत् Ashtapraye Swabhadreshu नष्टप्राये भद्रेषु Nityam Bhagavat Sevaya नित्यं भागवत सेवया Bhagavate Uttam Shloke भगवते उत्तम श्लोके Bhaktir Bhavati Nishtaki. भक्तिर्भवति निष्ठति। तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर भक्तिदांत नारायण मुस्लिम महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इस्कॉन वीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगो वर्ग, समस्त वैष्णव वृंद, गौर भक्त वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तो हमने नित्यानंद प्रभु का बड़ा ही सुंदर भजन सुना। कल हम और अधिक कथा सुनेंगे। कल दिन में भी मठ में भी कार्यक्रम है, रात में भी शाम के समय फिर से कथा सुनेंगे। कल शाम को नित्यानंद प्रभु का डिटेल में और अधिक वर्णन करेंगे। 1-1.5 घंटा कल भी कथा होगा। और भक्त लोग जो आज नहीं ग्लोरिफिकेशन कर पाए, यू कैन प्रिपेयर समथिंग एंड कम बैक टुमारो 8 o'clock 8 to 9 in the evening in our daily we will hear the glorification of Nityananda Prabhu in more detail. जी तो थोड़ा सा वराहदेव का भी गुणगान करेंगे। वराहदेव का आज आविर्भाव तिथि है। भगवान के ही साक्षात अवतार है। वराहदेव भगवान नारायण ही है, हम सब लोग जानते हैं। और उनका अवतार विशेष परिस्थितियों में भगवान को आना पड़ा। हमने सुना किस प्रकार से। देखो, कुछ घटनाएं भगवान की लीला से संबंधित 2-3 घटनाएं एक साथ होती है। जब भगवान अवतार होते, कई सारे रीजन रहते हैं, बट वराहदेव के आने का या नरसिंह देव के आने का पीछे कई सारे पीछे बैकग्राउंड हुए। विशेषकर वराहदेव का हम जानते हैं, जब उसी समय क्या हो रहा है, एक स्थान पर 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार जो है ये ब्रह्मवादी है, ये ब्रह्म में लीन है। दे आर ऑलवेज हैप्पी इन ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में लीन होकर के लोग उनका ध्यान करते हैं, जो हम आज इस बृहद भागवतम ग्रंथ में भी पढ़ेंगे। वो निरंतर मेडिटेशन में ही भगवान के नाम, भगवान के जो उनका क्वालिटीज है, जो उनका ऐश्वर्य भाव स्वरूप है, उसमें ही वो संतुष्ट रहते हैं। पर इनको एक बार, क्योंकि पिता इनके ब्रह्मा जी है, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हैं 4 कुमार, और इन्होंने इच्छा प्रकट की कि चलो हम भगवान के दर्शन करें। हृदय में इच्छा रही थी, जिनका हम नित्य निरंतर गुणगान करते हैं, जिनको हृदय में विराजमान देखते हैं, क्यों ना एक बार उनको आंखों से देखा जाए। और जब ये वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगे, अभी जा रहे हैं, उन गेट के ऊपर खड़े हैं। अंदर भगवान बड़े समय से, क्योंकि भगवान नित्य निरंतर शेष शैया पे लेटे रहते हैं, और शेषनाग के ऊपर, बलराम जी के ऊपर एक प्रकार से, और संकर्षण जी के ऊपर, और लक्ष्मी माता उनकी सेवा कर रही होती है। तो भगवान को लगा बड़े समय से मैंने ना कुछ युद्ध नहीं किया, ये
थोड़ा हाथ पैर फैलाता हूँ, थोड़ा मजा करना चाहिए, थोड़ा युद्ध लेना चाहिए, नहीं, वीर रस का स्वादन करना चाहिए। तो भगवान के हृदय में ये भाव आए। द्वारपाल जय विजय गेट पे खड़े हैं, वो भगवान के हृदय के सारे विचारों को समझते हैं। उन्होंने सुना भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान के साथ कौन वीर रस का स्वादन कर सकता है? किसमें इतनी शक्ति है जो भगवान के साथ युद्ध कर सकता है, भगवान के साथ लड़ सकता है? उनके भक्तों के अतिरिक्त किसमें इसकी इतनी शक्ति है? तो उन्होंने कहा चलो हम ही भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। लेट अस सैटिस्फाई दिस डिजायर। As soon as they have this desire, Lord Krishna, Lord Narayan inside has a desire to do, enjoy little वीर रस का प्रसाद स्वादन करें। सनत कुमार, 4 कुमार बाहर खड़े हैं, बोलते हम अंदर जाने दो। बोलते आप नग्न 4 बालक कैसे अंदर जाएंगे, शर्म नहीं आती? अंदर माता लक्ष्मी जी है। मतलब एक प्रकार से योग माया के प्रभाव से वहां महामाया नहीं है, वहां पर योग माया है। वो लोग वृंदावन धाम में योग माया है। योग माया भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 4 कुमारों के मुखों से उनको शाप दिलवाया, अरे तुम्हारी बुद्धि ऐसी है कि हम, शारीरिक बुद्धि है तुम्हारी, तुम देख रहे हो बाहरी दृष्टिकोण कैसा, हमारा शरीर कैसा, हम नंगे हैं, हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। यू आर स्टिल इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट, गो एंड बिकम अ राक्षस इन द मटेरियल वर्ल्ड। और जो ही ऐसा हो रहा है, एट द सेम टाइम जो ही उनको शाप मिला, ऑल्दो दे कुड हैव गिवन बैक द शाप, बट दे आल्सो अंडरस्टूड, अरे ये हमने क्यों इनको ऐसा बोला। तो इतने में भगवान भी अंदर से बाहर आते हैं, बोलते हैं मेरी इच्छा थी, ये सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है। और ये एपिसोड वैकुंठ के बाहर चल रहा है, और यहाँ पर प्रजापतियों के यहाँ, जिनको जो हमने कल सुना, प्रजापति जो महरलोक में रहते हैं, जहाँ पर दक्ष प्रजापति और बाकी सब प्रजापति कश्यप ऋषि रहते हैं। कश्यप की धर्मपत्नी दिति और अदिति, उनकी 2 पत्नियां हैं। दिति से तो दैत्य उत्पन्न होने हैं, और अदिति से तो ऑलरेडी देवता उत्पन्न हुए हैं। अब अदिति से देवता इंद्र आदि पैदा हुए हैं, और दिति को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं, और उनको सुत्री का स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहता है। और सुत्री में एक विशेष गुण है जो हमारे एक भक्त तो मुझे दीदी वर्णन कर रहे थे कथा में बहुत पहले, कि किस प्रकार से द वुमन हैज इमोशनल माइंड एंड द लॉजिकल माइंड वर्किंग बोथ एट द सेम टाइम। दैट इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, माताओं की। पुरुषों में एट अ टाइम एक ही है, तो लॉजिक चलेगा तो लॉजिक की ही बात करते रहेंगे, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, इमोशंस कहीं कुछ काम नहीं करेंगे। और जब इमोशंस में डूब जाएंगे तो इमोशन इतना हावी हो जाएंगे, लॉजिक वॉजिक साइड में रह जाता है। तो शास्त्रास प्रोवोनेटा जो आरती कर रहे हैं अपने आप को म्यूट करें। वो आप भी म्यूट कर सकते हैं, बीइंग होस्ट। कौन है दिख रहा है? ओके, शिवानी दीदी म्यूट हो जाइए, धन्यवाद। ओके, सो इस प्रकार से दिति ने सोचा मेरे पुत्र है नहीं, उनके मन में भी विचार उसी समय आया कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे इमीडिएटली पुत्र चाहिए। और उन्होंने कश्यप ऋषि को संग करने के लिए प्रेरित किया। कश्यप ऋषि मना कर रहे, ये समय ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम to get right children, because to have the right children, right mindset, devotee children, we should have proper timing. अभी संध्या का समय है, ये समय ठीक नहीं, ये समय भजन साधन का समय होना चाहिए, इस समय ऐसा कार्य नहीं कर सकते। पर उनका मन ऑलरेडी बन चुका था, और उनको देवताओं से खतरनाक पुरुष चाहिए थे, खतरनाक ऐसे पुत्र चाहिए थे जो उनको भी खदेड़ सके। और वो समझ गई थी, बिकॉज हर ब्रेन एंड इमोशंस आर वर्किंग एट द सेम टाइम टुगेदर। शी कंट्रोल्ड द इमोशंस ऑफ कश्यप ऋषि, बिकॉज दोनों ही दिव्य स्तर पर है। और एक प्रकार से लीला होनी है, क्योंकि वहां सब तो ऑलरेडी भगवान का आदेश हो चुका है, भगवान ने ऑलरेडी लीला रची है। और यहाँ पर कश्यप दिति का संग हो गया, और संग होते ही बड़े ही विकराल राक्षस हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उनके गर्भ में आ गए। एट द सेम टाइम जय विजय भी आ गए। जय विजय तो आने ही थे, क्योंकि मेन वही है, मगर एक विकराल राक्षस जो है, जो कि जय विजय के शरीर, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से युद्ध कर ही नहीं सकते, भले उनकी इच्छा भी होगी। इसलिए किसी राक्षस को उनके शरीर में, दोनों के शरीर में आकर के, दोनों मिल करके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उनकी जब गर्भदान संस्कार ही हुआ, उसी समय आकाश से पस गिरने लग गया। यू कैन इमेजिन, यू कैन रीड भागवतम व्हाट इट डिस्क्राइब्स अबाउट हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष's birth. इवन गर्भदान संस्कार के समान ऑल बैड सिम्टम्स स्टार्टेड कमिंग आउट। और जब उनका फिर भजन, जब वो पैदा हुए, यू कैन नॉट इमेजिन, पैदा होते ही वो जोर जोर से हंस रहे और एकदम बड़े 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 विशाल हो रहे हैं, इतना बड़े हो रहे हैं कि आकाश को
उनकी माता उनको देख ही नहीं पा रही, उनका सर कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, इतने विकराल, इतने बड़े बड़े। यू कांट इवन इमेजिन। रावण का लंका, कहते रावण जी ने हिरण्यकशिपु का कुंडल भी नहीं उठा पाया, जो कि एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट के सुमेरु पर्वत जितना बड़ा था। So big was his कुंडल, just कुंडल। But you can imagine how उसका कान कितना बड़ा होगा, उनका सर कितना बड़ा होगा, उनका शरीर कितना बड़ा। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने कहा अभी तो मैं चारों ओर से त्राही त्राही मचाऊंगा, देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से, पूरा स्वर्ग पे आधिपत्य हो गया, सब जगह ढूंढ रहे किससे युद्ध करूं, किससे युद्ध करूं। समुद्र में जाके वरुण देव को बोला, वरुणालय को बोला आप युद्ध करो, बोले मैं क्या युद्ध करूं, मैं तो छोटा सा देवता हूं। भगवान विष्णु से युद्ध करो। भगवान विष्णु कहाँ रहते, वैकुंठ में रहते। अच्छा वो कैसे आएंगे, वो तो बाहर नहीं आएंगे, मैं धरती को डुबो देता हूँ समुद्र पानी में पूरे का पूरा, फिर देखता हूँ कैसे जाता। धरती को क्यों डुबा रहे हैं, धरती पर हम लोग भक्त लोग ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिल रही है और देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। अच्छा इन देवताओं को शक्ति मिलती कहाँ से, जब हम सब लोग यहाँ पर धरती पे यज्ञ आदि करते हैं, देवताओं को शक्ति मिलती है, देवता हमको आशीर्वाद देते हैं। बाकी सब सूर्य देव सूर्य चढ़ाता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, इंद्र देव वर्षा करते हैं, पवन देव वायु देते हैं। तो व्हेन एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, ऋषि मुनि सेवा करते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और देवताओं को शक्ति मिलती रहती है। जब धरती को ही डुबा दिया जाएगा, भूलोक को ही डुबा दिया जाएगा, तो देवता लोगों की तपस्या का फल कैसे मिलेगा, धरती पे कोई रहेगा ही नहीं। उन्होंने उठा करके धरती को पानी में डुबा दिया और जो ही ऐसा पता लगा, सब त्राही त्राही देवतागण सब लोग पूरी धरती के वासी त्राही त्राही हो गए। तब भगवान ब्रह्मा जी भी यज्ञ कर रहे होते हैं। और चूंकि द प्रोसेस, इफ यू वुड हैव सीन अर्लियर मेनी टाइम्स वी हैव शोन द पिक्चर, ब्रह्मांड का किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन हमने कई बार पहले भी कई बार इसको एक्सप्लेन किया है कि भगवान की कमल नाल से, भगवान की नाभि से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। यू कैन सी, तो इस कमल नाल में ही सारे प्लैनेट्स हैं। यू कैन सी पिक्चर, आई होप माय एरो आल्सो इज विजिबल, मोबाइल पे थोड़ा कम छोटा दिख रहा होगा, बट इस कमल नाल में ही भगवान महाविष्णु के या गर्भोदक्षाय विष्णु के, क्षीरोदक्षाय विष्णु के कमल नाल में ही ये 14 भुवन है। ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स आर हियर एंड हियर इज लॉर्ड ब्रह्मा जी। नाउ ब्रह्मा हैज टू कम एंड लिफ्ट दिस अर्थ फ्रॉम दिस, यहाँ कर्ण सागर से, तो इनको ब्रह्मा जी के यहाँ से ही आना पड़ेगा। और इवन ऑल इनकारनेशंस आर कमिंग थ्रू द सेम प्रोसेस। इसीलिए बोलते कई बार जो कुछ संप्रदाय के लोग या बाकी सब जो भक्ति विचार को, भगवत विचार को ठीक से नहीं समझते, वो भगवान कृष्ण को भी भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं, सबको भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं, बिकॉज दे थिंक लॉर्ड इज कमिंग थ्रू ब्रह्मा एंड लॉर्ड इज कमिंग इन दिस वर्ल्ड। इस कमल नाल में आते हैं तो ये भी उनके ही अवतार है। वो नहीं जानते कि जब भगवान कृष्ण आते तो सारे अवतार उसमें सम्मिलित होकर के, ऑल्दो ही आल्सो कम्स टू द सेम रूट, रास्ता वही है आने का, परंतु मूर्ख जन समझते हैं कि वो उस प्रकार से भगवान का अवतार है। वो ही नहीं जानते कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से, उसमें ब्रह्मा जी की नासिका से विष्णु आज बाहर आते हैं और फिर जाकर के वह धरती को पहले तो समुद्र से बाहर निकाल करके फिर से उसको स्थापित करते हैं अंतरिक्ष में। हिरण्याक्ष उनके पीछे भागता रहे, कहाँ लेके जा रहा मेरे भगवान, दूर दूर तेज तेज दूर भाग रहे, तो डर रहा है लोग। तब जाकर के धरती को जब स्थापित करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो अब युद्ध करो। तब भगवान अपने वीर रस का बड़ा आनंद लेते हैं। कितने साल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, हजारों साल भगवान ने युद्ध किया, क्योंकि भगवान बड़ा आनंद लेना चाहते हैं इस वीर रस का। और किससे लेंगे, अभी हिरण्याक्ष कभी भगवान को कभी कभार ऐसा पता, ऐसी आवाज आ रही कभी कभार भगवान के हाथ से जो खड़क आदि छूट रहे हैं, गदा भी छूट रही भगवान के हाथ से, और वो हंस रहा है जोर जोर से, हा हा हा, अब मैंने तेरे को हरा दिया। एंड कृष्णा लॉर्ड नारायण इज एंजॉयिंग, पर एट द सेम टाइम ऐसा कब तक चला, संध्या समय हो गया। कौन सा संध्या समय हो गया, देवताओं का संध्या समय। तो देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है, कल हमने सुना था, एनीवन रिमेंबर, देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है? 100 वर्ष है क्या प्रभु? 14 वर्ष। देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है, करेक्ट। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है, और देवताओं का एक दिन 100 साल है,
आई नीड टू कैलकुलेट अगेन आई थिंक 100 वर्ष याद है प्रभु, कितने 100 वर्ष ही याद है मुझे भी। 100 वर्ष याद, ठीक है। तो आई मीन या इतना बहुत समय तक युद्ध होने के बाद देवता वन करने का संध्या समय हो रहा है। अभी आप इस ब्रह्मा देवताओं का एक युग जो है 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का है, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का है। तो 1000 युग we need to calculate anyways, this calculation has to be proper. So ultimately it was a long time, कई हजार वर्ष बीत गए और तब देवतागण बोल रहे हैं भगवान अब संध्या का समय हो रहा है, अभी संध्या का समय होने वाला, अभी खत्म कर दो, बहुत खेला आपने, बहुत खेल लिया। वो भी जानते हैं भगवान खेल रहे हैं, अपना वीर रस का आनंद दे रहे हैं। एंड देन नारायण लॉर्ड वराहदेव से चीजों के या संध्या समय हो रहा, चाहे रात को तो युद्ध नहीं करते, रात को किसी को मारना नहीं है, तो देवताओं का समय संध्या समय के समय बोलते हैं अच्छा एक थप्पड़ मार देते हैं जोर से और हिरण्याक्ष खत्म। तो जो हजारों साल युद्ध चल रहा था भगवान की एक थप्पड़ से, वो पहले भी खत्म होने वाला था। परंतु वो जितना भी भागवतम में जब आप पढ़ेंगे कैसे कभी ये गिर रहे हैं, कभी वो गिर रहे हैं, कभी वो आकाश में बोल रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। इट इज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम। एंड देन यू सी इन द एंड कृष्ण लॉर्ड नारायण वराहदेव एक खींच के थप्पड़ मारते हैं और हिरण्याक्ष इज फिनिश। और तब जाकर के सभी देवतागण पुष्प वर्षा करते हैं और भगवान वराहदेव का गुणगान करते हैं। और वराहदेव की ही पूरी भूमि है, क्योंकि भूमि ने ही, उन्होंने भूमि को धरती से समुद्र से बाहर निकाला और केवल भगवान के स्पर्श करने मात्र से ही भूमि देवी गर्भवती भी हुई, जो हमने आज भी सुना। और भौमासुर का उत्पत्ति हुई। उस समय वो असुर नहीं थे, उनका नाम भौमा था, परंतु कंस और जरासंध जैसे राक्षसों का संग करते 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 आसुरी प्रवृत्ति आ गई और वो असुर बन गया और बाद में भगवान से युद्ध करने लग गया। जब भगवान ने फिर 16,000 रानियां जो राजकुमारियां वो चुराए थे, भगवान ने फिर उनसे लेकर के उनसे विवाह किया। तो इसमें ये भी लर्निंग है, महाराज जी इसमें बता रहे थे कि धरती का पुत्र होने, भगवान का पुत्र होने के बाद भी कुसंग का कितना प्रभाव है, कि भगवान का पुत्र होने के बाद भी कुसंग में रहने के कारण, दुष्ट संग लोगों के संग में रहने के कारण वो राक्षस बन गया, वो असुर बन गया, उसकी प्रवृत्ति आसुरी हो गई, वो भगवान से ही युद्ध करने के लिए व्याकुल हो गया। अदरवाइज ही इज अ सन ऑफ भूमि देवी एंड वराहदेव। इसमें कोई भगवान केवल स्पर्श मात्र से ही गर्भवाद कर सकते। इट इज नॉट दैट ह्यूमंस की तरह किसी प्रकार की संग की आवश्यकता है, नो, जस्ट बाय टच ऑफ वराहदेव टस्क्स भूमि देवी जो है वो गर्भवती हो गई। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही 4 कुमारों को उत्पन्न किया। तो पर इसीलिए कहते हैं जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, बार बार महाराज जी बताते। इसलिए संगे शक्ति कलयुगे, साधु संगे सर्वशास्त्र कहे। बार बार क्यों कहते हैं कि साधु संग करो, कथा सुनो। क्यों? क्योंकि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो गए। ठीक से थोड़ा सा भी अगर साधु संग हमने किया तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। छोटी मोटी सिद्धि नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है केवल कथा कीर्तन के माध्यम से। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं कि कथा का बड़ा ही प्रभाव है। साधन में इतना बल नहीं है, साधन में बल नहीं, कृपा ही एकमात्र हमारा जो है ऑप्शन है, या एकमात्र हमारे लिए भगवत धाम जाने के, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, इस संभव सागर से कष्ट से मुक्त होने का, विशेषकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र साधन वो है भगवत कृपा। और भगवत कृपा कैसे बल होगी? किसी साधन में ऐसा बल नहीं कि भगवत कृपा प्राप्त होगी, सेवा और साधु संग से प्राप्त होगी। जब साधु संग होगा तो वो, क्योंकि कृष्ण उनके हैं, कृष्ण वो दे सकते हैं। इसलिए हमको संग नित्य निरंतर भक्तों का करना है, हरि कथा का करना, हरि कथा सुननी है। नहीं तो इतने बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त, उनको भी खतरा है। इवन हमने सुना किस प्रकार से भरत महाराज, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। स्वयं महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि का पर्सनल असिस्टेंट जब साउथ इंडिया टूर पे थे, भट्टाधारी इसके चक्कर में आकर के महाप्रभु को ही छोड़ देने वाले। He thought they're very beautiful women, जंगल के आदिवासी लोगों के साथ, बोला मैं इधर ही रहूंगा, उनके साथ ही उनका संग करने लग गया, उनके साथ ही उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, इधर ही रहूंगा, इनसे विवाह आदि करूंगा, जंगल में ही रहूंगा, इसमें बड़ा आनंद है, इस संसार में बहुत आनंद है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसका संग करते हैं। इसलिए कहते हैं डॉक्टर के संग में रहने से डॉक्टर की ऐसी ही बुद्धि आती है।
डॉक्टरों को डॉक्टर का संग करना चाहिए, इंजीनियर्स को इंजीनियर्स का। तो जिस व्यक्ति का जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हम पर रंग चढ़ेगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, इवन you may be a great devotee, you may be a very powerful controller of senses, or whatever you may be, whatever I may be, unless I am associating with sadhu at every moment and I am very careful in my association, there is always a danger that bhakti will not come. तो इस प्रकार से वराहदेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करिए। भूमि उनकी है। गुरुजन वर्णन करते हैं कि किसी को अगर भूमि की आवश्यकता है, somebody is looking for land, want some make some big projects, you can pray to वराहदेव। वराहदेव अवश्य प्रदान करते, क्योंकि सारी भूमि उन्होंने ही तो निकाली, वही उसके मालिक है। तो महाराज जी बताते किस प्रकार तिरुपति बालाजी भी जब आए तो उन्होंने वराहदेव से बोला थोड़ी जगह हमको दे दो। Then he gave some place, okay, you stay here. And there are so many stories about Varahadev, but in summary, very powerful his incarnation। नित्यानंद प्रभु के बारे में भक्तों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। his अखंड गुरु तत्व है, परम करुणा पाहु दुई जन नित्याई गुरु। नित्यानंद प्रभु परम करुणा है, परम यू कैनॉट इवन इमेजिन। सचिनंदन गौरहरि को भी क्रोध आ गया, जो हमारे प्रभु जी ने कथा सुनाई ना, सचिनंदन गौरहरि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान भी किया, जगाई मदाई का सर काट दूंगा। पर नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, बोले नहीं महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कलयुग में सारे जीव ऐसे ही होंगे। कलयुग के सारे जीव, चैतन्य भागवत वर्णन करता है, जब सचिनंदन गौरहरि की आरती हो रही है और उस आरती में नित्य रोज आरती होती है, भगवान शिव जी आते हैं शिवलोक से, ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मलोक से, चित्रगुप्त आते हैं जो सबका हिसाब किताब लगते हैं, यमराज जी आते हैं आरती में, रोज आते हैं उनकी आरती में। सचिनंदन गौरहरि की आरती में योगपीठ में मायापुर धाम में जो नित्य निरंतर श्वेताश्वर दीप है, यहाँ पर भी विराजमान है, वहां पर भी विराजमान है, रोज गौरहरि की आरती होती है। और ये सब ब्रह्मा शिव नारद, शिव शुक नारद, ये सब के सब जो है ये आरती में आते हैं। और एक बार ये देख रहे हैं कि इस आरती में जगाई मदाई भी खूब नृत्य कर रहे हैं। और फिर शिव जी बड़े विचलित हो रहे, अरे ये इतने बड़े पापी दुराचारी व्यक्ति कैसे ही नृत्य कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो रोज मदिरापान करना, रोज मांस खाना, रोज इन्होंने सभी ब्राह्मणों को मारना, चोरी चकारी करना, इतने गुंडे जैसे, मतलब खतरनाक गुंडे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। कोई गवर्नमेंट उनको पकड़ भी नहीं पाती है। मे बी मच बिगर देन द टॉप मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन वी कैन थिंक ऑफ उस समय के। और फिर हमने सुना कैसे जगह नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो नित्यानंद प्रभु ने तो, महाप्रभु तो बोले आपको खून, आपके सर पे मटका मारा शराब का तो आपको खून आया, मैं तो इनको खत्म कर दूंगा। तो बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कलयुग में आपको संहार नहीं करना है, उद्धार करना है। आप कृपा देने आए, आप अहेतु कृपा, आप सबको जड अंध आतुर अवधि पार होए, आप सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं। और इनको अगर मारेंगे आज तो कलयुग तो आगे बढ़ने वाला है, ऐसे लोग तो हर घर में मिलेंगे। बताओ कहाँ मदिरापान आजकल नहीं होता है। भक्तों को छोड़ करके जस्ट आपके फ्लैट के आसपास नजर मारिए चारों ओर, कौन मदिरापान नहीं करता। तो जगाई मदाई तो उनसे अच्छे कम से कम अपने कहीं दूर जंगल में बैठ करके मदिरापान करते हैं। कौन मांसाहार नहीं करता है। जिनके घर में आज प्रोग्राम करने गए थे थोड़ी देर पहले, संकेत ध्रुव बोले कल, बोले हमने 12वें कल 13वां था, कल ना आना, कल हमको बहुत मांस वास खाना है, पर आ जाना आप लोग, फिर कीर्तन कर लेना। मतलब कोई मर गया है, शरीर छोड़ दिया है उनका बुजुर्ग आदमी, कोई पिताजी, और मरने के बाद भी उनको मांस वास खा करके उनको आगे उनकी गति आगे करनी है। तो व्हाट विल बी द गति ऑफ सच पर्सन, जिसको आप अंतिम श्राद्ध में भी मांस मछली अंडा सब बेच रहे हैं उसके साथ, मतलब व्हाट विल बी सिचुएशन। बट हाउ लकी, इसलिए तो कहते हैं ना स्वजनो न तस्या, आपके अगर मित्र भक्त है तो आपका कितना कल्याण है। इवन यू हैव डन सो मेनी, दिन भर मांस मच्छी मदिरापान करने के बाद भी, इवन आपके श्राद्ध में भी ऐसा अपवित्र वस्तुओं को दान करने के बाद भी कोई आपका मित्र है जो भक्त है, उनकी कृपा से महाराज जी गए, हम सब लोग गए, आधा पौना घंटा कीर्तन किया, कथा किया। तो हाउ ग्लोरियस, आई मीन करोड़ों अरबों रुपया देकर के भी ये संभव नहीं है। यू कैन नॉट, जो उनको आज मिला उस कीर्तन के, महामंत्र कीर्तन के कृपा के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से। Although his journey has started, you know, from yesterday or day before yesterday, जब उनका 12वां दिन, गरुड़ पुराण के अनुसार 12वें दिन से जर्नी शुरू हो जाती है सोल की। तिलहिरी चित्रगुप्त और उनका हिसाब किताब लिखते हैं।
तो जगाई मदाई की बात चल रही थी कि किस प्रकार से जगाई मदाई का हिसाब जब देख रहा है, तब रास्ते में यमराज आदि रुक रहे, बोल रहे रुको रुको चित्रगुप्त रुको। शिव जी बोल रहे रुको, अरे कहाँ, आरती खत्म हो गई, सब लोग वापस जा रहे हैं ना अपने अपने लोक में। तो ये बोल रहे क्या हुआ, क्यों आज सब व्याकुल क्यों हो रहे हैं। चेतन भागवत में एज इट इज वर्णन करता है शब्दों को, कहते आज इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं आप सब लोग। बोले हम जानना चाहते हैं जगाई मदाई कैसे कीर्तन में आ गए, ये तो इतने पापाचारी, मदिरा पानी सब कुछ कर रहे हैं, इनको कैसे कृपा मिल गई। इनका तो इतना बड़ा खाता था कि आपने उनका पापों का खाता लिखना ही बंद कर दिया। अभी रोज मांस खा रहा, तो एक मांस खाने से जिस उस शरीर, उस पशु के शरीर में जितने बाल है उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा नरक में, और जितने पशु खाए उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा नरक में। मतलब आप कितनी बार जन्म लेना है, इट इज असंख्य, यू कैन नॉट काउंट, लीव इट, क्लोज द बुक, व्हाई शुड वी अगेन राइट। अच्छा एक खाया, दो खाया, तो अनादि अनादि काल तक इनको नरक लोक में भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि एक पशु के शरीर में जितने बाल होंगे तो उतनी बार तो नरक लोक में रहना ही पड़ रहा है। और उसी प्रकार से मदिरापान कर रहा, तो इनको उबलता हुआ लोहा मुंह में डाले। तो सो मेनी पापाचार के कारण चित्रगुप्त ने उनका खाता ही बंद कर दिया था। पर कहते हैं इनका कल्याण कैसे हुआ, बोले नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। नित्यानंद प्रभु ने इन पे अहेतु कृपा कर दी। और क्या कृपा की, खाली उनको पापों से मुक्त नहीं किया, he did not just liberated him from the पाप कर्म, पापों से मुक्त किया। बोलते उनका जितना भी खाता था वो तो जल करके राख हो गया। जिस प्रकार से रुई का बड़ा सा पहाड़, आकाश को छूने वाला करोड़ों करोड़ों मील ऊंचा पहाड़, एक बार उसको तीली लगा दो थोड़ा सा आग की, विद इन सेकेंड्स वो राख हो जाएगा, एक चूरा बन जाएगा, एक चुटकी बन जाएगा। तो उसी प्रकार घोर नित्यानंद प्रभु का नाम लेने मात्र से, क्योंकि मदाई ने बोला था मारो मत मारो मत मारो, जगाई मार रहा था, मदाई बोला मत मारो, मारो मत मारो। आई थिंक सो, समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज, किसने बोला मारो, किसने बोला मत मारो। तो उन्होंने बोला मत मारो, तो नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, भाई तो इसका अच्छा है, कम से कम इसने रोकना तो चाहा बड़े भाई मारने से, इस पे कल्याण करो। उस पे कृपा करी महाप्रभु ने, और जो ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसने अपने भाई को बोला, अरे भाई देख महाप्रभु कितने दयालु है, हम पे कृपा करी, तू भी चरण ले ले उनकी। जो ही बड़े भाई छोटे भाई ने बड़े भाई को छुआ, बड़े भाई का भी हृदय परिवर्तन हो गया, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, दोनों का कल्याण हो गया। केवल गौर नित्यानंद नाम बोलने मात्र से ही उनका कल्याण हो गया, कृष्ण प्रेम तक प्रधान मिल गई। फिर भी जगाई मदाई बोले हम तो जीवन भर पाप की, हम अभी क्या सेवा करें। तो पाप बताया गया, एक घाट बनाओ गंगा किनारे, वहां पर वैष्णव लोग आते हैं, वहां पर उनकी सेवा करो। तो ये दो पूरा जीवन फिर वैष्णव के कपड़े धोना, वहां घाट को साफ करके रखना, वहां पर पानी ला करके देना उनको। तो जगाई मदाई घाट आज भी नवदीप धाम परिक्रमा में जब भक्त लोग जाएंगे, अभी चैत्र मास में, जब फाल्गुन मास में 7 दिन की परिक्रमा होगी, तो मदाई घाट पर इस घाट का दर्शन भी हम लोग करते हैं, जहाँ पर मदाई। तो ये बड़ी विशेष लीला है। कहने का तात्पर्य, लीलाएं तो बहुत सारी नित्यानंद प्रभु की है, परंतु ये बहुत ही विशेष लीला है। कल हम और लीलाओं का वर्णन करेंगे, परंतु जो भक्त कल नहीं आते हैं ये सुनने के लिए कि नित्यानंद प्रभु कितने दयालु, कितने दयालु है, कि हम उनकी, इसलिए कहा गया परम करुणा नमो महावदन्नाय, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं, कोई अवतार। भगवान कृष्ण स्वयं, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने भी कंडीशन रखी, ये यथामान प्रपदन्ते तथैव तामस भजामि हम, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा मैं भी उसी प्रकार से करूंगा, जितना वो आएगा उतना मैं आऊंगा। पर महाप्रभु ने नहीं कहा, महाप्रभु ने करुणा शक्ति को बोला तुमको जहां जाना है जाओ, मैं वहीं पहुंचूंगा तुम्हारे पीछे। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। करोड़ों अरबों जीवन देने से भी ये संभव नहीं है जिस चीज को हमको प्राप्त हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और न केवल पापों से मुक्ति पा सकते हैं, इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जो जिनका काउंटिंग ही नहीं की जा सकती, उन सब पापों को भस्मीसात होगा। न केवल पापों से मुक्ति मिलेगी, अभी तो कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा। और कौन सा प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम। कौन सा प्रेम, वृंदावन का प्रेम। कोई साधारण प्रेम भी नहीं, जो ब्रज गोपियों का प्रेम है, जो वृंदावन का प्रेम है, वो प्रेम भी प्राप्त होगा। ये नित्यानंद प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, बड़े करुणा अवतार है। इसलिए बोलते हैं उन्होंने उस प्रेम का बाढ़, जो महाप्रभु की कृष्ण कृपा, जो रागमार्ग भक्ति का जो प्रेम का जो बांध था, जो बड़ा सा डैम बना हुआ था, उसको फोड़ दिया, काटिया मुहान, उन्होंने उस डैम को तोड़ दिया। घरे घरे भूले प्रेमामी आरमा, घर घर पे उस प्रेम की बाढ़ को नित्यानंद प्रभु ने पहुंचा दिया। घर घर जाते थे, महाप्रभु ने बोला जाओ जाओ नित्यानंद जाओ, हरिदास है हरिदास ठाकुर है नित्यानंद ठाकुर, आप यहाँ पर मेरे साथ
क्षेत्र यहाँ पर पुरी में मत रहो, आप जाकर के प्रचार करो, आप घर घर जाकर के कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा, ये जाकर कर करो। नित्यानंद प्रभु ने फिर बड़ा सा दुकान खोली, नाम हट, बोला यहाँ पर नाम मिलेगा, सबको भगवत नाम मिलेगा, सबको भगवत प्रेम मिलेगा। नाम मिलेगा तो नाम से तो प्रेम होना ही होना, जो नाम लेगा उसको तो कृष्ण प्रेम मिलना ही मिलना है, तो सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। दुकान पे लिख दिया नाम हट, नाम हट मतलब नाम की दुकान, यहाँ पर नाम मिलेगा। लोग बोल रहे हैं अच्छा इसके लिए क्या देना पड़ेगा हमको? बोले इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? श्रद्धावान, केवल श्रद्धा अगर आपके पास है, श्रद्धावान जन है मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। अगर श्रद्धा है, थोड़ी सी श्रद्धा है, बस श्रद्धा आपके पास है, आपको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान, पति आछे नाम हट जीवे रह करण। हे नित्यानंद प्रभु आप नाम हट खोल दो, पति को उद्धार करने के लिए नाम हट के अंदर श्रद्धावान जन से ही भिक्षा मांगो कि बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। और जितना हम इस महाप्रभु की शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाएंगे, जितना हम दूसरों को इस कृष्ण प्रेम में, इस प्रेमा भक्ति में, उनके पापों से उनको बचाएंगे महाप्रभु, उतना ही हम पर दया करेंगे। कल महाराज बता रहे थे किसी कोई व्यक्ति अगर एक एकादशी का फल किसी को देता है तो उसको 100 एकादशी का फल मिल जाता है। हमने पहले भी ये सब कई बार सुना है, बट स्टिल जो नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी तक पहुंचाए, नित्यानंद प्रभु का नाम किसी तक पहुंचाए, नित्यानंद प्रभु का एक बार नाम कोई ले, गौरंगा गौर हरि निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, अगर केवल इस प्रकार उच्चारण करता है, किसी के सामने केवल निताई गौर जोर जोर से उच्चारण भी करता है, तो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाए कि नित्यानंद प्रभु की बड़ी कृपा है, गौरंग महाप्रभु की बड़ी कृपा है। तो हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा सबको है, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो, जारे देखो तारे कहो विष्णु। नित्यानंद प्रभु को जाओ, हमको कुछ नहीं करना है, केवल जो व्यक्ति हमारा बड़ा प्रिय है या अप्रिय है, जैसा भी है, कैसे बोलेगा पागल है, फिर भी उसके सामने निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर ऐसे चिल्लाओ बस। मुझे याद है सुकांत प्रभु भी पता नहीं कथा में है कि नहीं है, एक बार एक शराबी हमारे कॉलेज के बाहर पीछे पड़ा हुआ था, हमारे हॉस्टल के बाहर। हम उन दिनों नगर कीर्तन करते थे सुबह सुबह, तो सुकांत प्रभु बोले अभी इसका कल्याण करना है। मैं कहा अभी इसका क्या, ये कुछ समझेगा नहीं, कुछ कथा वथा मत बोलो उसको। बोले नहीं कथा वथा नहीं बोलेंगे पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोला क्या बोलेगा? बस तुम हरे कृष्ण महामंत्र। अरे यार लोग बोलेंगे क्या हो गए, पागल हो गए, जो स्टूडेंट लोग पागल हो गए, कुछ भी शराबियों को भी नहीं छोड़ते हैं। पर फिर भी नित्यानंद प्रभु की बात याद आई, मैं बोला ठीक है। तो जाकर के वहां पे जोर जोर से बोल रहे हैं उनको, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहने का तात्पर्य है कि इवन when you don't know what is the benefit, महाप्रभु knows what is the benefit। हमको नहीं जानते इससे क्या परिवर्तन होगा उस जीव का, क्या कल्याण होगा, मगर अज्ञात स्फूर्ति इतनी पावरफुल है कि उसका हृदय कृष्ण प्रेम को प्राप्त होगा ही होगा। So in summary, don't keep Nityananda's mercy only limited up to you. Expand it further, and Nityananda Prabhu will be more merciful on you. That is what Nityananda Prabhu's special incarnation is all about. He said, आप सबको इस बाढ़ में डुबाओ, सबको ये कृष्ण प्रेम प्रदान करो, तभी मैं आपको भी कृष्ण प्रेम प्रदान कराऊं। तो ये नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा हमने आज गुणगान किया। बहुत सारे भक्त लोग रेगुलर कथा में नहीं आते हैं, डेली कथा में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा हमको उनका गुणगान करना चाहिए, ताकि हम उनकी कृपा से वंचित न रहे। क्योंकि ऐसे अवतार, ऐसे करुण दयाल अवतार नित्यानंद प्रभु जो है, उनकी कृपा हम सब पर अवश्य होनी चाहिए। और लास्ट 10 मिनट हम और लेंगे। बृहद भागवत ग्रंथ में हमने गोप कुमार की जर्नी महरलोक तक सुनी। आप सब भक्तों को याद होगा, कल सब अगले सप्ताह सैटरडे प्लीज रिवाइज एंड रिपीट व्हाटएवर वी लर्नड। तो कल हमने सुना किस प्रकार महरलोक में प्रजापति, कल हमने सुना अपने गोत्रों के बारे में, हमारे गोत्र हमको कहाँ से मिले। तो यहाँ पर जो कश्यप ऋषि की बात कर रहे थे, he is also there, one of the प्रजापति, वो भी मुनि है, वो ऋषि है, ऋषि मुनि। तो उनका भी परिवार वहां पर रहते हैं, ये सब लोग यज्ञ आदि हवन आदि करते हैं। इन्हीं के वंशज हम सब लोग हैं। इन सब के हम लोग, हमारा गोत्र, हमारा परिवार, हमारा फोर फादर इन्हीं से आया हुआ है।
और गोप कुमार भी वहां पर बैठ करके हमने देखा किस प्रकार गोप कुमार ने भी यज्ञ आदि में भगवान यज्ञ पुरुष को देखा। और ये सारे ब्राह्मण अपने घरों में रहते हुए, प्रजापति अपने घर में रहते हुए दिन भर यज्ञ आदि करते हैं और साक्षात भगवान उस यज्ञ में प्रकट होकर के उनका सारा भोग आदि प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। और ये बाकी उनका जो भगवान उनके लिए प्रसाद छोड़ के जाते हैं वो ग्रहण करते हैं और नित्य निरंतर आनंदित रहते हैं उस भगवान का महाप्रसाद खाते खाते। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है तब क्या होता है, आंशिक प्रलय हो जाता है, अर्थात भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों के तीनों लोग प्रलय में पानी में डूब जाते हैं। और ये महरलोक के निवासी जो है ये सब ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो आग, जो पहले सूर्य जब पूरी धरती को जलाता है उसकी तपन महरलोक तक पहुंच जाती है। और फिर ये सब लोग जो है रात्रि के समय, कौन सी रात्रि के समय, जब आंशिक प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब 1000 चतुर्युग पूरे हो जाते हैं, तब ये सब के सब ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और गोप कुमार ब्रह्मलोक तब नहीं गए, गोप कुमार ने जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए जगन्नाथपुरी आ गए, क्योंकि जगन्नाथपुरी का प्रलय नहीं है, वृंदावन धाम का प्रलय नहीं है, नवदीप धाम का प्रलय नहीं। हमने भागवतम में भी सुना कि इस प्रकार जब मत्स्य अवतार ने वेदों को बचाया तो नवदीप गंगा घाट से ही उनको उठाया, क्योंकि नवदीप एक टापू की तरह खड़ा हुआ था और वृंदावन धाम भी उसी प्रकार एक टापू की तरह खड़ा है। और जो जगन्नाथपुरी भी है उसका भी प्रलय नहीं है किसी भी युग में, आंशिक प्रलय न पूर्ण ब्रह्मा जी के। और रात्रि के समय गोप कुमार जगन्नाथपुरी आकर के वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन करता था और दिन के समय वापस, दिन अर्थात ब्रह्मा जी का दिन, जब ब्रह्मा जी का सेकंड डे आता था वापस जाते थे। कहते हैं ऐसे ही बड़े समय तक मैंने वहां पर निवास किया, बड़े समय तक मैंने वहां पर आनंद से उन शीर्ष उन यज्ञ पुरुष नारायण का दर्शन करता रहा और अपने गुरु मंत्र का भी मैं बार बार नित्य निरंतर जप आदि करता था। उनका जप मेरा कंटिन्यूअस चल रहा था। और उस दिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन फिर वहां पर हमने कल भी सुना था, एक कुमार आया, एक 5 साल का बालक, जो भी हमने सुना, सनत कुमार आए। संत कुमार जब आए तो सारे प्रजापति खड़ा होकर के उनका पूजन अर्चन करने लग गए, उनका गुणगान करने लग गए और सबने उनका पूजन अर्चन किया। और कुछ समय वहां पर रुकने के बाद मैंने जब उनका दर्शन किया, मुझे लगा ये नारायण जैसे ही सुंदर है। ऑल्दो उनके 4 भुजा नहीं थी, वो भगवान जैसे बहुत विशाल नहीं थे, वो छोटे छोटे से बालक, 5 साल के बालक थे, मगर उनका मुखारविंद इतना सुंदर था, उनका दर्शन इतना मनोभावन था, मुझे बड़ा आनंद आ गया उनको देखकर। और फिर जब वो चले गए, मैंने उन प्रजापतियों से पूछा ये कौन है, ये बालक इतने सुंदर कौन, क्या यह स्वयं भगवान ही है? तो बोले हाँ, एक प्रकार से तो ये भगवान ही है, इनका नाम है सनत कुमार, इनके 3 भाई और भी है, ये सब लोग जो है ये जनलोक में रहते हैं और वहां पर सब लोग जो है हमारे पूजनीय है। ये दे आर ऑल सेलिब्रिटीज, ये सब ब्रह्मचारी लोग हैं, ये सब लोग गृहस्थी नहीं है हमारी तरह, ये नित्य निरंतर जो है भगवान का ध्यान करते रहते, ये भगवान के ही परम प्रिय भक्त है। तो गोप कुमार कहते हैं मेरे हृदय में इच्छा है, ये कौन सा लोक है जहां पर इतने सुंदर लोग रहते हैं और ये प्रजापति भी इनकी पूजन करते हैं। और जब मैंने इस प्रकार की इच्छा प्रकट की और मैं अपने मंत्र को, अपने गुरुदेव के वचनों को याद करते हुए मुझे विश्वास हो गया था ये मंत्र के प्रभाव से ही मुझे सारी चीजें प्राप्त हो रही है, मैंने अपने मंत्र को और तीव्रता से करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में मैं जो है जनलोक पहुंच गया। और जनलोक में मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ, वहां पर बड़े ही सुंदर सुंदर ऋषि मुनि जो है आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, अंदर आंख बंद करके कुछ तो कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं वहां पर कई दिनों तक यहाँ वहां घूम रहा हूँ, कोई मेरे से बात करे, मैं किसी को बोलता हूँ महात्मा, प्रभु, भगवान, पर कोई मेरी ओर देख ही नहीं रहा, मैं हिलाऊं कुछ भी करूं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये सब कुछ दिनों के बाद देखते देखते मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। मैं कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसा लोक है, यहाँ पे कोई बात भी नहीं कर रहा, यहाँ पर भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो कोई मूर्ति भी नहीं, यहाँ पर तो यज्ञ पुरुष भी नहीं, यहाँ तो उपेंद्र भी नहीं, मैं कहाँ आ गया, कहाँ किस लोक में फंस गया मैं। और मैं सोचा चलो मैं वापस जगन्नाथपुरी जाता हूँ, मैं अपने जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ।
और जूही में जगन्नाथ, मैं सोचा मैं वापस जाता हूँ, जूही में जगन्नाथ जी की ओर निकलने लग गया तो एक ऋषि, पिपलायन ऋषि वहां पर आ गए, बोले रुको बालक कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बोला कब से तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बात करे, तो कोई बात नहीं करता। बोले ये सब तो भगवत ध्यान में मग्न है, ये तो भगवान का नित्य निरंतर दर्शन सेवा मानसिक रूप से कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे साथ क्या बात करेंगे। दे आर ऑलवेज सर्विंग कृष्णा इन द माइंड, दे आर सीइंग कृष्णा डायरेक्टली इन द माइंड। तो बोले फिर मुझे तो नहीं दिख रहे हैं भगवान। बोले देखो आप आंखों से क्या भगवान को देख पाओगे, आंख, आई हैज अ लिमिटेशन। अगर आप आंखों से भगवान को देखोगे या किसी भी इंद्रिय का आप के द्वारा संसार का अगर हम भोग भी करेंगे तो उस इंद्रिय की एक लिमिटेशन है। पिपलायन मुझे समझाते हैं गोप कुमार, कहते हैं whatever sense you use in the material world for enjoyment, that it has a limitation. फॉर एग्जाम्पल कल भी हमने वर्णन किया कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को खाने में बड़ा स्वाद आता है तो आपने 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार खाए फिर स्वाद आना बंद हो जाएगी, बिकॉज सेंस हैज अ लिमिटेशन। किसी भी इंद्रिय का आप नाम लो, आंख कान जनेंद्रिया स्पर्श शक्ति, काम वासनाएं, कितनी देर आदमी काम में लिप्त हो जाए मगर उसमें भी एक लिमिटेशन है। परंतु पिपलायन मुनि कहते हैं कि हर इंद्रिय की लिमिटेशन, पर मन की कोई लिमिटेशन नहीं। मन में जब आप आप 1000 रसगुल्ले खाओ, आपने रसगुल्ले का स्वाद लिया है तो आप दिन भर 24 घंटे अगर उस स्वाद का मेडिटेट करोगे तो आपके मुख में उस स्वाद का आनंद आता रहेगा। तो पिपलायन मुनि इनको समझा रहे हैं ये सब देवतागण जो है, ये सारे के सारे जो ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने हृदय में साक्षात नारायण को देख रहे हैं और उनका दर्शन करने मात्र में ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इसलिए इनको आंखें खोल करके यज्ञ पुरुष के रूप में उनको देखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये किसी से बात भी नहीं करते, कुछ खाते भी नहीं है, कुछ पीते भी नहीं है, कहीं जाते भी नहीं है, अपने अपने कमरे में अपने अपने पेड़ के नीचे whatever situation they are in, they are always happy because the senses has limitation, mind has no limitation। उनका हृदय में आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना अधिक वो भगवान का ध्यान में मग्न हो रहे हैं, स्मरण जितना अधिक उनका पावरफुल हो रहा है, उतना वो और अधिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो पिपलायन ऋषि, फिर भी अगर तुमको देखने की इच्छा है तो यहाँ पर सामने ही जो है, यहाँ पर सामने ही गंधमादन पर्वत है जहाँ पर नर नारायण ऋषि भी तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण अर्थात भगवान नारायण जो बद्रिका आश्रम में है वो खुद तपस्या कर रहे हैं और नर के रूप में अर्जुन भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो आप वहां पर जाकर के उन नारायण का दर्शन कर सकते हो, पर अगर तुम चाहो तो मन में बैठ के यहीं पर भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो कहते पिपलायन मुनि ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला बैठ जाओ थोड़े समय के लिए। मैं बैठ गया और मेरे हृदय में जिस प्रकार से इस सारा साक्षात भगवान नारायण अलग अलग स्वरूप मुझे दिखने लग गए, भगवान के असंख्य रूप मुझे दिखने लग गए और मैं बड़ा ही आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे रोमांच खड़े हो रहे, मेरे आंखों से अश्रु आवर्षण हो रही है, इतना सुंदर वर्णन हो रहा है। अरे वाह, सही में मन के द्वारा जो है आनंद की एक अलग ही सीमा है। मन में जो whatever I was seeing Krishna in front of me, या Upendra, I was serving him, but it was limited. Then he was going, I was again missing him, but now I don't miss anything. और ये एक बार 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, ये तो अनंत तक चलता रहेगा। ये पिपलायन आदि ऋषि जो जनलोक में रहते हैं, ये 2 दिन या 4 दिन या 2 साल 15-20 साल से वहां पर नहीं रह रहे। ये सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक ये हमेशा ही वहीं पर रहेंगे और ये इसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इस अवस्था में ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है क्योंकि ये मन के द्वारा अपने हृदय में भगवान का साक्षात तो बोलते मैं भी वहां पर बैठ गया, मैंने भी बड़ा आनंद लिया इस वस्तु का। और बीच में मैं जो गंधमादन पर्वत गया और वहां पर नर नारायण ऋषि का भी दर्शन साक्षात किया। तो फिर आपको क्यों आवश्यकता पड़ी फिर से गंधमादन पर्वत जाकर के नर नारायण के दर्शन करने की? तो यह इस एपिसोड को is really the mind so powerful that it can overcome the senses। क्या अपने हाथ से सेवा करने या मन से सेवा करने का सेम फल मिलता है? उस फल में क्या अंतर है? उस फल में किस प्रकार से भेद होता है? आगे आगे हम उन वस्तुओं को भी सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अगली क्लासेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज we should not think this is the ultimate, this is not the ultimate, there is beyond
this furthermore which Gopakumar will tell and realize his own realization to this Brahman who has come to hear katha from him, कि किस प्रकार से हाँ मन में बड़ी शक्ति है, मन में आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने का एक ज्यादा पावर है। मन के द्वारा हम किसी भी लिमिटेशन से बंधे हुए नहीं है। मन के द्वारा हम रत्न सिंहासन बना दे ठाकुर जी के लिए, कोई पैसे लगेंगे, कोई खर्चा लगेगा, कोई टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मन में बना दिया, उनको बिठा दिया राधा गोविंद को उनके ऊपर, जो मेरे आपने ठाकुर को, उनको पुष्पांजलि कर दी, उनको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओ, जो फल फूल आपने इमेजिन किए होंगे कभी खाने के लिए या कभी लाने के लिए, या कोई भी व्हाटएवर यू वुड हैव इमेजिन इन योर लाइफ, इन योर माइंड यू कैन गेट इट एंड गिव इट टू हिम। परंतु क्या मन हमारा उतना एकाग्र है, उस प्रकार का दर्शन हम कर सकते? हम तो नहीं कर सकते, मगर गोपकुमार साक्षात कर रहे हैं। परंतु फिर भी उस अवस्था में वो क्यों नहीं नित्य निरंतर रहे? वो उसके फर्दर व्हाट कैन बी मोर प्लीजिंग देन ब्रह्मानंद। तो ये सब जो है तपस्वी पिपलायन आदि मुनि ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो ब्रह्मानंद की अनुभूति से किस प्रकार से अगेन दिस सेंसेस हाउ इट कैन बी मोर पावरफुल देन द माइंड। सो इन सब वस्तुओं का वर्णन गोपकुमार आगे आगे करेंगे। हम देखेंगे आगे क्या होता है। अगले शनिवार रविवार को हम फिर से गोपकुमार की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंटली गोपकुमार वर्णन करते हैं कि ये सब संभव हो रहा था मेरे गुरु जी की कृपा से, उनके द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से। क्योंकि मैं जान चुका था, अब जनलोक तक पहुंचते पहुंचते स्वर्गलोक तक तो फिर मुझे लग रहा था ठीक है, तब तक तो मुझे लग रहा था हाँ गुरु जी ने बोला है करना है। इवन पुरी में भी लग रहा था हाँ बोला है करना है। मैं वृंदावन आया तब भी लग रहा था हाँ गुरु जी ने बोला इसलिए करना है। मतलब टिल देन इट वाज अ वैदी फॉलो, आई वाज फॉलोइंग लाइक वैदी भक्ति, because Gurudev has told I should do it. But now I was doing it spontaneously because I had also realized the value of this mantra. ये गोपाल मंत्र जो मुझे गुरुदेव ने दिया था, इसकी शक्ति का मुझे अनुभूति हो गई थी। और फिर मैं इस मंत्र को नित्य निरंतर, although I was seeing in trance these things, but still I was continuously chanting my mantra. And further what happens we will cover next Saturday, Sunday. And tomorrow we will further cover Nityanand Mahaprabhu's causeless mercy, जो भक्त लोग आज नहीं बोल पाए। कल नित्यानंद प्रभु का कुछ गुणगान करना पसंद करेंगे। प्लीज ज्वाइन एट 8 लिंक। और कल हम फिर नित्यानंद प्रभु का और अधिक गुणगान करेंगे। और मंदिर में भी नित्यानंद कल हमारे मठों में सब जगह जिसको संभव हो सके मठ में जाइए और वहां पर आप भगवान नित्यानंद अभिषेक कर सकते हैं, गौर नित्यानंद का अभिषेक कर सकते हैं, प्रसाद आदि ग्रहण कर सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सरल उपाय है। विशेषकर जब जो आविर्भाव तिथि होती है भगवान की या भक्तों की, विशेषकर ज्यादा अधिक कृपालु रहते हैं। क्योंकि भक्त ने थोड़ा सा भी मेरे लिए प्रयत्न किया, थोड़ा सा भी कुछ प्रयास किया, तो इस भक्त को कृष्ण प्रेम अवश्य देना चाहिए, जो कि अदरवाइज बहु कोटि स्फूर्ति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्फूर्तियों से भी संभव नहीं है, वो कृपा से संभव है। वो कृपा नित्यानंद प्रभु देते हैं, गुरुदेव के माध्यम से देते हैं। हमने अनुभव किया है रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र से, यही चूड़ा महोत्सव से जो अपने प्रभु जी बताए, हमने अनुभव किया है रामचंद्र खान के जीवन से कैसे नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा हुई। हमने अनुभव किया हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र से, हमने नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे उन बालकों के ऊपर हुई जब जिनके हृदय में घुस करके उनका हृदय परिवर्तन किया। तो नित्यानंद प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कोई प्रश्न अगर किसी का है, कोई कमेंट्स है तो हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड लेट बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू इनिशियली। तो एनीवन वांट टू फर्दर, कोई कुछ वक्त कुछ और ऐड करना चाहिए, प्लीज डोंट फील शाई, डोंट फील अफ्रेड, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी पूछिए। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, अभी जैसे आपने बताया कथा के बीच में मध्य में कि जैसे किसी को हम अपना एकादशी का कोई फल दान करते हैं, किसी कोई अस्वस्थ है या किसी को कोई विश पूरी करनी है, तो उसके लिए जैसे हम एकादशी का अपना दान करते हैं तो उसका जो संकल्प होता है, कल महाराज जी संकल्प कह रहे थे एक शब्द कि हमें संकल्प लेके अपना एकादशी का व्रत का पुण्य दान करना चाहिए। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, हमें नहीं मालूम कैसे संकल्प लेना होता है, तो थोड़ा आप वो बताएंगे प्लीज। संकल्प बड़ा सिंपल है। एकादशी का व्रत जब आप अपना व्रत का पारण करेंगे, थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और उसमें आप हिंदी में ही बोल सकते हैं, मैं इस एकादशी का व्रत का अपना फल इस अमुक व्यक्ति को, इनका ये गोत्र है, इनको अर्पण करता हूँ
और वो उसमें जल जो है नीचे डाल सकते हैं, फूल में, कहीं पर भी। सो इट इज वेरी सिंपल। इलॉबरेट वो तरीके से करना है तो कुछ मंत्र भी है, मगर साधारण तरीके से ऐसे ही हो जाता है। और हमने कई बार किया भी है, महाराज जी बताए गुरुदेव ने भी कैसे एक गाय को जो कि नहीं शरीर छोड़ रही थी, और हमने भी कई बार ऐसा अनुभव किया है, इवन जस्ट बोलने मात्र से कि भाई मैं आज से एकादशी का फल जो है अमुक व्यक्ति को अर्पण करता हूँ या करती हूँ, कर सकते हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि एकादशी व्रत का फल जो है योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को देने से उसको संसार का प्रलोभन मिल जाएगा और अधिक भोग करेगा। तो इसलिए योग्य व्यक्ति को दिया जाए। आपको तो मिलेगा फल, उसको कई गुना अधिक मिलेगा, परंतु किसी सांसारिक वस्तु के भोग की प्राप्ति के लिए न किया जाए। प्रोसेस इज सिंपल, पुट वाटर, देन यू, जब आप एकादशी पारण करते हैं, या जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपको कल देना है, परसों देना है, तो आप एकादशी तक वेट करेंगे? नहीं, आप आज भी बोल सकते हैं मेरी एक एकादशी, जो भी मैंने एक एकादशी की है, एक एकादशी का फल मैं इनको अर्पण करता हूँ। आप कर सकते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है दीदी, जस्ट जल हाथ में लेना है और उनके नाम से छोड़ देना है। उनका गोत्र पता है तो बहुत अच्छा है, मन से उनका ध्यान करना है, तो ऐसा मैं कर ये सकते पूछने वाली थी प्रभु कि गोत्र नहीं पता तो मतलब ऐसे नाम से कर सकते हैं हाँ, ना? ध्यान कर दीजिए, उनका ध्यान करते हुए, उनका जो भी जिनका व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए। गोत्र होने से अच्छा रहता है, गोत्र पूछ सकते हैं ना उनको, क्या है, गोत्र पूछना बड़ा काम नहीं है। यू कैन जस्ट चेक विद हाँ समवन। जी 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 जी। It is because that it gives your full connection with your forefathers. तो अगर कोई बीमार है, कोई कुछ व्यक्ति है, उनको इस प्रकार से दे सकते हैं। बिकॉज जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो that is the duty of a Vaishnava. You should always help somebody who needs the help. Any other questions? Anything else? Anyone has any other comments? धन्यवाद दीदी। किसी वक्त का कोई और प्रश्न, कोई comment? प्रभु जी, I have one question. प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर का नाम वैराग्य क्यों हुआ? मतलब why it is called वैराग्य? What significance? आपने बहुत दिनों बाद ये प्रश्न पूछा। मैं सोच रहा था कि इसने वैराग्य और ज्ञान के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। I will cover this is in little bit detail next week we will cover it because I was waiting. Thought maybe somebody will ask, वो ये वैराग्य है तो ये ज्ञान क्यों है, इसमें क्या कवरेज है? So this is good point. We will cover it next Sunday. Little bit needs little more time to discuss, so we'll surely cover it next Sunday. If I forget, please remind me again. ठीक है दीदी? Sure प्रभु जी, sure प्रभु जी। छोटा प्रश्न है तो हम कवर कर सकते हैं। ओके हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा कमेंट बोलता हूँ। अवश्य आपने अभी शराब का आपने बताया ना, तो हमारे लाइफ में भी एक ऐसा जीवंत उदाहरण है। आपको याद होगा अभिलाष दुधा, जो आपके जम्मू से हाँ, आज है क्या अभिलाष कहीं यहाँ? नहीं आया ना? आज तो नहीं है, लेकिन अभी वो कैसा परम भक्त होकर टोरंटो इस्कॉन में भी वहां पे हरिनाम कर रहे हैं ऐसे। तो ये साक्षात चमत्कार है जो आपने उदाहरण दिया। बिल्कुल। इवन लास्ट संडे ही उन्होंने मुझे कॉल के 1 घंटा तक, एंड ही वाज क्राइंग। आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन। दैट इज व्हाई आई से दिस महाप्रभु नित्यानंद मसीह, डोंट लिमिट इट टू योरसेल्फ, डोंट फील शाई टू गिव इट टू एनीवन। एंड वो although he never came to my class, maybe once or twice he would have come, but तब वो हमेशा बोलते हैं वो बीजारोपण आपने ही किया। अभी मैं चाहे जितना भी जहां भी गया, but the thing what I got in college, वो 4 दिन 5 दिन कभी आपकी कथा में आया, कभी आपसे बात की, तब मैं बोलता था ये आदमी क्या कर रहा है। मैं तो शराब में और बाकी सब, I mean he was a very, he's still a smart young tall young man. and college life कैसे होती है, आप लोग इंजीनियरिंग या जो भी है, हम लोग कॉलेज पढ़े हैं, we understand वहाँ पे क्या होता है। and now he is becoming really nice. I mean, and he was like crying. I mean, when वो सही में रोने लग गया कॉल पे कि सही में। पहले भी कई बार उन्होंने मुझे फोन किया था, but now he is feeling so much separation from Vrindavan. He just wants to leave everything and do bhajan. बोले मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। It is very cold in Canada, but still I take bath with cold water. Why? Because I know when I have to go to Vrindavan, I will do Yamuna Snan रोज, वहाँ ठंड है, so I am practicing it here only. So you can imagine कि एक वक्त में भक्ति का प्रादुर्भाव कहीं ना कहीं बीजारोपण अज्ञात स्फूर्ति कैसे भी पहुंची जाती है। अगर एफर्ट सिंसियर है
अगर हमारा, एंड इट इज आवर ड्यूटी, यू नो, वी शुड नॉट फील मैं क्यों, अमन प्रभु, नेहा दीदी या हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे बड़ों को, एवरीवन, नॉट ओनली सी प्रिंसी दीदी, सजाज प्रभु, आप तो सब भक्त लोग जानते ही हैं. सो वी ऑल हैव टू डू समथिंग फॉर, यू नो, दोज हु वी केयर फॉर, नॉट ओनली दोज, एटलीस्ट वी नो समटाइम्स पीपल विल से अपोज है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, मगर वी कैन प्रे फॉर देम, एंड वो प्रेयर्स हैव पावर्स. ये हमने पिछले 20 साल 30 साल इस भक्ति मार्ग में अनुभव किया है. आप प्रार्थना करेंगे, आप उनको, उनके लिए कुछ बोलेंगे, आज नहीं तो कल उनके ऊपर असर जरूर होगा. एंड देन when they pray for you, your bhakti will become much powerful. उसका उन्होंने अभिलाष दुधा प्रभु का बात निकाला. I mean, somebody staying in Canada and somebody who was such a, we have seen how, परमेश्वर प्रभु भी जानते हैं उनको, तो वो किस प्रकार का लड़का था, और आज वो हर बात पे, मतलब भगवान की इतना कथा सुनते सुनते, बोलते बोलते, I mean, he feels really crying. I mean, that mood is how much, although वो कई बार बोलते, मेरे आगे लोग बोलते तू ज्यादा इमोशनल हो गया, यू हैव बिकम, यू आर लाइक, इतना इमोशन ठीक नहीं है, यू आर नॉट प्रॉपर पर्सन. वो बोलता, पर मैं वृंदावन धाम का याद करते हुए, या भगवान की कृपा, या प्रभुपाद, विशेषकर प्रभुपाद के ऊपर है, जिस फेथ इन प्रभुपाद ने कितना कैसे कैसे जीवों को उद्धार किया, एंड ही हैज गॉट so much that love what we have for Prabhupada and Gurudev now, that love, affection, I could not imagine कि उसको प्रभुपाद के प्रति इतना श्रद्धा कैसे आ सकती है. And he was really crying when he was talking about Prabhupada. And the person 4 के 4 साल तक उसने मदिरापान और मांसाहार के अतिरिक्त और कुछ किया नहीं. आज तो बोल रहा है कि भाई मेरे सामने मेरी बीबी कभी कभार लेके आती है बाहर से, मैं तो घर पे मना कर दिया हूँ, वो लाती भी है तो मुझे उसकी बदबू से मेरा सर फट जाता है, मुझे लगता है मैं क्या करूँ, मैं सर से तो कहीं बाहर भाग जाऊँ. So this transformation is possible by the mercy of Gaur Nityananda. ये प्रैक्टिकली हमारे जीवन में पॉसिबल है, तो महाप्रभु जब थे तब क्यों नहीं पॉसिबल होगी. इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है बड़ी विशेष है. धन्यवाद सुकांत प्रभु, आपने याद दिलाया. एंड प्रभु, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे चैप्टर 2 श्लोक 41 में भगवान कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि, जो बिजनेसमैन होता है उसको जैसे ही पता लग जाए कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कहाँ पर है, वो सिर्फ हमेशा 24 घंटे उसी के लिए सोचता है. तो भगवान के प्रति जिसका मन एक बार जागरूक हो, जो समझ गया इस चीज को, वो आगे भी नहीं छोड़ पाएगा उसको, वो 24 घंटा सोचेगा ही. तो बहुत अच्छा खुशी हुई सुगंधो प्रभु ने भी शेयर किया. मुझे पता नहीं था कि अभिलाष प्रभु जो रिसेंटली एड हुए वो वही हैं, बट जान के बड़ा अच्छा लगा. आपका नंबर उसने बोला मुझे बात करनी है, मैं बोला ले लो बात कर लो. He is now looking for the old devotees who used to do in that room number 9 कीर्तन, है बोलते उनके साथ में मिलना चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ. वो क्या कर रहे हैं अभी? मैं क्या, वो सब बहुत उत्तम भक्त बन गए हैं, उनका टेंशन मत लो. So very thank you for reminding those days, those past times. निकेश प्रभु, आपको भी याद होगा आशा करता हूँ. वेंकट प्रभु, anything else you want to add? Nityanand Prabhu's mercy. Yeah, Prabhuji, Hare Krishna. Dhanavad. No, Prabhuji. I mean, we are all talking about the Sangha and what Sangha makes a difference. Just one small thing. I mean, so we in the Srimad Bhagavatam we have a story, wherein I forgot the name of the person who at the time of dying called his son Narayana. Ajamil. Ajamil, yeah. So it is just said that I mean the entire story of Ajamil we know, but where did his heart melt? I mean, the heart melted only when the Yamadutas and then the Vishnudutas were fighting and discussing. So that is the one of Sangha. So Ajamil, though in his life he has done everything, but in a penultimate moment, he did the Sangha of Yamadutas and Vishnudutas. And he was so much impressed about the Vishnudutas, and that small Sangha of Vishnudutas is the one that made him to change his mind instantly. And that is when his mind got changed and said that if you guys are ready to talk to this much, then I really don't want to come now. I will go do my bhajan properly and then come back. So that is what is the extraordinary thing about Sangha. And of course, probably your friend whom you're telling, he has also had your Sangha and it has come out in such a wonderful way. Yeah. That is what it is. And it is the same in my story also, that whatever the one or two thing that I am doing, one or two small things that I am, it is also only because of the Sangha. And all glories of me bringing into Sangha goes to Muni Maharaj. Yeah, so if not him, and if you would not have welcomed me in a very big way,
I don't think so I would have been here doing any Harina. Very true. Hare Krishna. Very nice. Yes, very perfect example. You know, love matra sadhu sange. Just few seconds of sangha, the fight between Yamaduta and Vishnu Dutas, and Vishnu Duta was talking about the glories. You know, that was the real transformation. Not calling his son Narayan. Not even Narayan was the transformation. Narayan आता तो नारायण का नाम ने विष्णु दूतों को भेजा, but that did not give him qualification to go back to home. It was the sangha of those Vishnu Dutas, the Vaishnavas, which transformed his heart, and then he started doing real bhajan. Till then he was not doing bhajan. Although he was calling Narayan, it was not a real bhajan. Real bhajan started when he started associating, when he had the association of those Vishnu Dutas. Very nice to understand the value. And Narakasurus, Bhaumasurus example, because of association with Kans Jarasan, what happened to him? Although he's a son of Lord. So this is very important. हम संग को में रहें, जैसे तैसे रहें, बस रहें, चलते रहें, कथा कीर्तन सुनते रहें, और विशेषकर क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, this is for we feel connection. So otherwise we can hear some video किसी और प्रभुपाद जी का भी सुन सकते हैं, मगर that katha was for that audience. It has some inspiration for me also. But when we are talking in some temple or when we are going somewhere one to one, that is really the real sangha happens there, because वहाँ पे ददाति प्रतिकरणाति भूयामाति प्रेषकी ये सब चीजें होती है. It is not something is happening in some other plane. It is happening here. Very nice. Very thank you. Anyone want to share anything else? और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? समय हो गया है. आज सुबह भी मंदिर में भी 4 बजे से महाराज ने आज 4 बजे ही कथा बोलनी शुरू की, बिकॉज हमारे श्रीनिवास प्रभु है वो 3, 4, 5 दिन एकादशी रखते हैं उनका, तो हरि भक्ति विलास को पूरा फॉलो करते हैं. दशमी को फलाहार खाएंगे, एकादशी निर्जला रखेंगे और द्वादशी को फिर फलाहार खाएंगे, त्रयोदशी को ही अन्न खाएंगे. तो महाराज ने कल कहा था कि वरादेव का पूजन कथा के बाद ही व्रत तोड़ सकते हैं, तो इसलिए महाराज ने सुबह 4, 4:30 बजे मंगल आरती के बाद कथा बोले, फिर दोपहर में कथा हुई, फिर हम और हरिनाम करेंगे. इसलिए I didn't want to take a big topic. Sorry, Debashri Didi, I will cover it next week. I think Debashri got dropped also because Prabhuji, I have one request. I have one request. Maybe we can do this in the next thing. See, Prabhuji, I mean, this is my problem. Many times there are so many things that I am doing mechanically, though I know that I have to do it with a lot amount of love and affections, but because of circumstances or because of my own tamogunas and rajogunas, I do some things so mechanically, whatever be it, however be it, whichever be it, whatever be it. So how to make that parivartan or make that change, that whatever our acharyas are saying, do it with the heart, do it with the heart. उसके लिए कुछ छोटा सा उपाय होगा तो अगला क्लास में we cover. शेयर कीजिए. Even next Saturday, we will try to cover more questions, answers. I also posed some questions, I never answered them. So, some good questions. I mean, it will be really not just just some story. Next Saturday we can cover some practical questions and how can do practically come to the platform of Ragmarg, and what is really the key to the success in the devotional service and how to do that. We can cover these points. Ultimately हमको करते रहना है, but करना क्या है वो तो थोड़ा और डीप हम अगली बार जाएंगे. तब तक आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. शिवानी दीदी, पद्मदेश. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ दीदी, आप भी बताइए. मेरा भी एक क्वेश्चन रह गया था, आप बोल रहे थे बाद में आंसर करेंगे. कवर करेंगे, आप बता के याद दिला देती हूँ. आप बता. हाँ प्रभु जी, वो कौन सा वाला? पहले क्या था कि राधा दास से ही क्यों, ये क्वेश्चन था. आप हाँ, राधा दास से ही क्यों, हाउ, व्हाट इज द रियल, अगर साधु संग से ही कृपा मिलती तो साधन क्यों करना है. I have to cover this question. If Krishna sadhu kripa is everything, then why are we doing sadhan? And what is why Radha Dasyam? What is the specialty of Radha Dasyam? How we do this bhakti very properly? What is the meaning of Gyan and Vairagya? Why this chapter was named Gyan and Vairagya, and why next chapter is named different? So we will try to cover these questions, many more questions, and I will also ask questions to everyone next Sunday and Saturday, so that you also remember. जी प्रभु जी. We have learned so far, and सब भक्त लोग एक्टिव रहेंगे. सब भक्त लोग तो एक्टिव है ही,
but then don't feel कि अगर मैं पूछता हूँ तो नहीं आना है क्लास में. That should not happen. So we will क्वेश्चन पेपर cover आउट होगा this तो for sure. हाँ प्रभु जी. क्वेश्चन पेपर आउट होगा, क्वेश्चन पेपर आउट होगा. क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी पता ही है. क्वेश्चन पेपर तो आउट ही आउट है. Nothing hidden. Everything is out already. So बहुत बहुत धन्यवाद. नित्यानंद प्रभु की कृपा कल सब लोग जरूर लें. If you don't come to temple, you don't do, but at least chant Gaur Nityananda Naam at your home. Pray for Nityananda Prabhu. He is very merciful. Really, he is very merciful. I have witnessed his mercy. In Ek Chakragram, I have witnessed his mercy. I got my guru because of Nityananda Prabhu's causeless mercy, to be very frank. Otherwise, I was very rigid. So for so many reasons, I was very rigid to society, to the rules, to the system. But it is only because of his causeless mercy. The day I went to Chakragram, and transformed me. He is very merciful. In every aspect, he is very merciful, not only in one aspect. So please pray. आप अपने लिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगा. हम कल अभिषेक करेंगे. आप जो वक्त नहीं आ पा रहे हैं, आप अपना नाम और गोत्र मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. आपकी ओर से एक शंख पंच अमृत का मैं जरूर अर्पण करूंगा. बस मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि सेवा में ना फिर आदमी भूल जाता है. Whoever is not able to come, please प्रे. नित्यानंद प्रभु मन ही मन उनको पुष्पांजलि कीजिए. आपके फोटो भी नहीं है, कोई बात नहीं है. मन ही मन नित्यानंद प्रभु के नाम के ऊपर आप पुष्पांजलि, एक पुष्प डाल दीजिए. He is very merciful. He will surely give you everything what you want. Nitai Govardhan Sakala Sambal. He gives everything. You don't think about sansar. You know, we can't even imagine. I don't want to again start a new topic. But हम लोग संसार में क्या प्राप्त कर सकते हैं? गाड़ी, बंगला, कार, खाना पीना. What is that? स्वर्ग का आनंद भी तुच्छ है. ब्रह्म ज्योति का महर लोक, जनलोक, तपलोक का सुख भी, it is nothing what Nityananda Prabhu can give. We just need to pray and ask for it. Just, it is said, Gurudev used to say, you ask for it. You have to pray him and request him about this, and then he will give. So I will stop. All the time is over. So sorry, I have taken too much time today because we were in the different house program. Then we came back. उसमें आधा घंटा पौना घंटा चला गया. से एक बार फिर पद्मजी शाह प्रभु, अमन प्रभु, नेहा दीदी, दीप्तोषी दीदी, जबश्री दीदी, समर्थ प्रभु, आपका भी धन्यवाद. शिशिर प्रभु, थैंक यू. वेंकट प्रभु, रामचंद्र प्रभु, आदि केशव प्रभु, कांत प्रभु, सदाचित प्रभु, सनातन प्रभु, दीदी, दंडवात, दंडवात जागृत प्रभु, बहुत धन्यवाद. वेरी नाइस टू सी यू. हरि कृष्ण प्रभु, तुलसी दीदी, सुकांतो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब भक्तों की जय. बोलो नित्यानंद प्रभु की जय. वराहदेव की जय. वराहदेव की जय. कोल दीप धाम की जय. वराह क्षेत्र की जय. अनंत कोटि वैष्णव जय. शिल प्रभुपाद की जय. देव की जय. बोध परमानंद नित्यानंद राम की जय. कृपान राम की जय. पिताई गौर प्रेमानंद. हरे हरि बोल. हरे हरि बोल. हरे कृष्ण. दंडवत प्रभु. पतितानां पावनेभ्यो दंडवत प्रभु. नमः. दंडवत सबके चरणों में.